मालिनी ये कर क्या रही हो? क्या है ये सब? न्यूमरोलॉजी सेठ जी, आपका लकी नंबर 5। आज आप 5 नंबर के घोड़े पर पैसे लगाइए तो आप माला माल हो जाएंगे। मालिनी भाभी है ना, पीसीओ को वो न्यूमरोलॉजी का भूत लगा। मालिनी, मेरा बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर पर फिक्स हो चुका है। पिंकू ना, अगर 4 नंबर पे बैटिंग करोगे हमेशा के लिए क्रिकेट टीम में फिट हो जाओगे। मालिनी, मैं ऐसे कैसे बहस कर सकता हूँ? न्यूमरोलॉजी पिंकू ना। गड़बड़? क्या गड़बड़? सारा गड़बड़ आपके नाम में है। आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम मैच नहीं करता। फादर जी, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 4 बजे का मीटिंग बहुत गड़बड़ है। आप 1 बजे शिफ्ट कीजिए। अब बताओ कौन करेगा इतने लाखों की भरपाई? हमने आज डिसाइड किया, आज से हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करेंगे। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी तेरी के भली राजी है। भाभी, मालिनी भाभी, भाभी, आइए भाभी किधर? मालिनी भाभी किधर? अरे अरे क्या हो गया एसटीडी भैया, आप जब भी इस घर में आते हो ना पुलिस के सायरन की तरह बजते चले आते हो। आइए, हमको बहुत भूख लगा, हमको कुछ खाने को दो जी। भूख लगी है? उस दिन आपको खाने के लिए क्या दे दिया? आपकी तो आदत खराब हो गई है। अरे बाप रे, क्या ये सब सामान लगे? यहीं रहने का इरादा है क्या? तो देखो, हमको है ना वो पीछे ने बाहर निकल दिया, हमको घर के अंदर ही घुसने नहीं दिया। बोलो। अरे बाप रे, घर से बाहर निकाल दिया, मकान अपने नाम कर लिया, बेघर हो गए आप, अनाथ हो गए आप एसटीडी भैया। नहीं, पीछे हमको बोला कि 6 घंटे के बाद घर के अंदर आना। बोलो क्यों? मालिनी भाभी की वजह से। अरे बड़ी मुश्किल से उसके सर के ऊपर से मैंने न्यूमरोलॉजी का भूत उतारा था। अभी मालिनी भाभी ने उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी का भूत चढ़ा दिया। एक चढ़ गया, एक उतर गया। जैसे हो वैसे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मालिनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कोई घर से बाहर इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हो तो उसे पीछे से नहीं रोकते। हमको मालूम है पिंकू ना, इसीलिए आपको साइड से बुलाया है। तुमने मुझे रोका क्यों? पिंकू ना, ओनली 2 मिनट्स रुक जाओ, अभी राव कालम रनिंग। 2 मिनट्स के बाद सब शुद्ध मुहूर्त। शुद्ध नहीं मालिनी, शुभ हाँ, मुहूर्त। वही। ओके, मैं अपना पैर नीचे तो रख नहीं सकता पिंकू ना, एक बार खत्म उठाया तो उठाया। हूँ। ओके ठीक है, पीछे तो रख सकता हूँ। क्यों पिंकू ना, लाइफ में पीछे नहीं हटने का, आगे बढ़ने का। हम है ना आपके साथ। पिंकू ना, एक मिनट। हो गया पिंकू ना, प्लीज वेट। 5 4 3 2 1। ओए ऑलराउंडर, ओए अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो यार? सेलेक्टर साहब से मिलने उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा, लेकिन साहब तो अभी चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे 12:30 बजे का टाइम दिया है और अभी इस वक्त 12:30 हुए हैं। 12:30 या 40? 30-40। हाँ, 10 मिनट लेट हो गए। आप साहब चले गए। हाँ, मैंने आपको बोला था हमारे साहब टाइम के बड़े पाबंद है। अरे कैसे स्पोर्ट्समैन हो, सारी टीम फील्ड पे पहुंच जाने के बाद पहुंचते हो क्या? हेलो सर, मैं पंकज सबरवाल बोल रहा हूँ सर। मैं आपके ऑफिस से बोल रहा हूँ सर। अरे तो अब क्या है? हाँ? 12:30 बजे आने को कहा था ना, तुम आए नहीं? सर अभी पहुंचा हूँ, 12:40 हुए सर। वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। इट्स ओनली 10 मिनट सर। देखो, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लेट आने वाले लोगों को मैं कभी टीम में नहीं रखता। नाउ यू आर आउट, तुम्हारा कुछ नहीं होता। सर ऐसा मत कहिए सर आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। अरे मुझे जल्दी आने वाले लोग भी पसंद नहीं है। सर एक और अपॉइंटमेंट दीजिए ना सर प्लीज। देखो, कल सुबह मैं फोन करके तुमको बता दूंगा, ठीक टाइम पे आ जाना, समझे? और ये तुम्हारा लास्ट चांस है बेवकूफ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। हेलो, हम मालिनी अय्यर BA इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। आप कौन है जी? मैं प्रेमी बोल रहा हूँ। हम आपका नाम पूछा है जी, आपका प्रोफेशन नहीं है, आपका नाम बताइए। अरे बोला ना, आई एम प्रेमी। हिम्मत, हमारे घर में फोन करके हमसे ही बदतमीजी करता है। आपका नंबर टेप करके आपका नंबर पुलिस में दे देगा। मैडम, आप मुझे धमकी दे रही हो? आप जानती है मैं कौन हूँ? कौन है जी आप? आप पंकज सबरवाल को फोन दीजिए। हम पंकज जी को नहीं बुलाएंगे जी, क्या काम है? काम मुझे नहीं, उससे है। उससे कह देना 11 बजे आकर मुझे मिले। आज पिंकू ना किसी से भी नहीं मिलेंगे। अरे नहीं मिलेगा तो उसका नुकसान है। उसका नुकसान और फायदा देखने के लिए हम हैं। हमने कहा ना, आज पिंकू ना किसी से नहीं मिलेंगे। बेवकूफ।
किसका फोन था मालिनी? कोई था, आवारा पागल दीवाना। पहले हमसे बदतमीजी किया था पिंकू ना, हम पुलिस का नाम लिया तो वो आपका नाम लिया, कह रहा था आपसे कुछ बात करना है। मुझसे बात करना? क्या नाम बताया उसने? आशिक, आशिक? दीवाना, दीवाना? मजनू, मजनू? रोमियो, ऐसे ही कुछ। रोमी? कहीं प्रेमी तो नहीं? यस पिंकू ना, प्रेमी प्रेमी, वही नाम है। और डांटा। मालिनी, आई एम प्रेमी, इंद्र मोहन प्रेमी, कोई आवारा पागल दीवाना नहीं। वो मेरे सेलेक्टर है। उसने मुझे कहा था कि आज वो मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट देंगे। तुमने उसे क्या कहा? हमने कहा आज पिंकू ना किसी से भी नहीं मिलेंगे बस। पर क्यों? पिंकू ना, आज आपके लिए कोई भी नया मीटिंग करना ठीक नहीं है। आपका चार्ट देखा, इसमें आपका शनि पर राहु का नजर है और राहु पर केतु का नजर है और इन सब पर हमारा नजर है। मालिनी, तुम सब गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है मुझसे मिलने के लिए? अब चलो मेरे साथ और चल के माफी मांगो। ठीक है मगर पिंकू ना, एक मिनट, हम चलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है वो सेलेक्टर आपको इस हालत में सेलेक्ट करेगा? मेरा चार्ट क्या बता रहा है? आपका चार्ट नहीं, आपका फेस। अब फेस रीडिंग? नो, फेस क्लीनिंग। शांति, शांति, आ जाओ शांति। शांति, तुम यहाँ मेरे आसपास हो? शांति, इस कमरे में हो क्या? शांति, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शांति, आ जाओ शांति। शांति, आ जाओ शांति। फायदा नहीं। आखिर कब मिलन होगा शांति की आत्मा के साथ? साहब, ये लोग आपसे मिलने आए। तुम अब यहाँ क्यों आए हो बेवकूफ? अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेवकूफ। सर प्लीज सर, आप मेरी बात सुनिए सर। सर, जब आपका फोन आया था ना सर, मैं बाथरूम में था। मेरी वाइफ मालिनी ने फोन उठाया था और इन्होंने ये सब कुछ कहा था आपसे, इसलिए माफी मांगने आई है, सॉरी कहने आई है। कहो ना। माफी। ओ, यानी फोन पर तुम थी? तुम मुझे पुलिस में पकड़वाना चाहती थी? हाँ? मैं क्या तुम्हें आवारा और बदमाश नजर आता हूँ? ये सब कंफ्यूजन आपके नाम की वजह से हुआ। यानी आप चाहती हो अब मैं मेरा नाम भी बदल लूं? नहीं। ओ मिस्टर सब्रवाल, तुम तो आज किसी से नहीं मिलने वाले थे, फिर आज क्यों आए यहाँ? सर, मैं तो मिलना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी नहीं चाहती थी कि मैं किसी से मिलूं। क्या है कि मेरी बीवी एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करती है। शुभ मुहूर्त के चक्कर में कल मैं 10 मिनट लेट हो गया और आज भी शुभ मुहूर्त के चक्कर में मेरी मीटिंग आपसे कैंसिल करवा दी। एस्ट्रोलॉजी? आप इन सब में बिलीव करती हो? हाँ, गलती हो गई जी, कल से नहीं करूंगी। अरे नहीं, गलती किस बात की? आइए आइए, बैठिए, आइए ना, बैठिए ना। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। मैं भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ। बिना शुभ मुहूर्त के मैं घर के बाहर कदम भी नहीं रखता। सर, हम पिंकुना से यही कहते हैं, लाइफ में हर काम शुभ मुहूर्त के हिसाब से किया जाए तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं सर? न्यूमरोलॉजी में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हमको भी वही लगता है सर। आपका और हमारा वेवलेंथ कितना मिलता है। हम पिंकुना से हमेशा कहते हैं, कुछ चीजें साइंस मानती नहीं, लेकिन वो चीजें होती है। करेक्ट, मैं भी वही मानता हूँ। वैसे आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं, तो जरूर आपने कभी प्लेनचेट का भी इस्तेमाल किया होगा। हाँ सर, रोज इस्तेमाल करती हूँ, एवरी डे, डेली, रोज। अरे आप प्लेनचेट की इतनी बड़ी एक्सपर्ट हो, ये पंकज तुमने कभी बताया नहीं। मुझे भी आज ही पता चला है सर। वाह वाह मिसेस सब्रवाल, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। वैसे कई दिनों से मैं अपनी वाइफ शांति से भी कांटेक्ट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। मिसेस सब्रवाल, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? क्यों सर? उनका मोबाइल खराब हो गया, उनका लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है। मोबाइल? लैंडलाइन? ओह मिसेस सब्रवाल, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब नहीं। लेकिन आई एम सीरियस, मुझे
अपनी वाइफ शांति से कांटेक्ट हर हाल में। आप हेल्प करो, आज ही रात को मैं आपके घर आ जाता हूँ, वहाँ प्लेनचेट से आप मेरी वाइफ से कांटेक्ट करा दीजिए प्लीज। जरूर जरूर आइए सर, आपको बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। फिर ये तय रहा, आज रात ठीक 8 बजे मैं आपके घर आ जाऊंगा। चले मालिनी? आइए, होगा थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना पिंकू ना। चलो ना मालिनी। जरूर आ जाइए सर। मालिनी मालिनी, ये तुमने क्या कर दिया? शाम को जब सेलेक्टर साहब घर आएंगे तब तुम क्या करोगी? क्या करोगे? अपने हाथों से इडली वड़ा डोसा पोंगल पाए वो यहाँ खाना खाने नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ प्लान शीट इस्तेमाल करने आ रहे हैं। तुमने प्लान शीट के लिए हाँ क्यों कह दी? तुम्हें पता भी है प्लान शीट? हम आपको तब से पूछना चाहते थे पिंकू ना, ये प्लान शीट है क्या चीज? तुम्हें प्लान शीट का मतलब नहीं पता? नहीं पिंकू ना। क्या हुआ? प्लान शीट वो होता है जिसके जरिए मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाया जाता है। आत्मा? करोड़े ना। लेकिन पिंकू ना, वो सेलेक्टर तो अपनी बीवी को कांटेक्ट करने की बात कर रहा था। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी बीवी मर चुकी है और वो अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा से कांटेक्ट करना चाह रहा था। अब वो आ रहा है यहाँ पर शाम को। कौन आत्मा? मिस्टर सेलेक्टर। अरे करोड़े, पिंकू ना, आप हमको एक इशारा कर देते, एक हिंट दे देते। मैं कब से हिंट और इशारा कर रहा था, लेकिन तो मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दे रही थी। अब भुगतो। पिंकू ना, ये आत्मा लोग क्या सचमुच आते हैं? आते होंगे, मुझे क्या पता। पिंकू ना, हमारे पास एक आइडिया है। मैंने एक इंग्लिश पिक्चर देखा था, उसमें एक लेडी ना ऐसे क्रिस्टल बॉल हाथ में रख के ऐसे बुलाती है आत्मा को। हम वो रोल करेगा और सेलेक्टर की बीवी की आत्मा को बुला के उसको खुश कर देगा। वेरी गुड आइडिया मालिनी। वो रोल तो तुम कर लोगी, लेकिन आत्मा का रोल, मेरा मतलब आत्मा की आवाज कौन निकालेगा? मालिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं औरत की आवाज कैसे निकालूंगा, वो भी मरी हुई औरत की आवाज? पिंकू ना, आप याद है एक बार हमको बताया था, आप लड़की का आवाज निकाला था। हाँ याद है मुझे, लेकिन तब मैं 6 साल का था, आवाज भी पतली थी। लेकिन अब मैं वो आवाज कैसे निकालूंगा? कोशिश करना पिंकू ना, कोशिश करना। कोशिश करने में क्या नहीं निकलता। क्या हो गया भैया आपको? आप क्या कर रही हैं? मैं औरत की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था। भैया आप औरत की आवाज निकालने की प्रैक्टिस कर रहे थे या आदमी की जान निकालने की प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले रहा हूँ, मैं औरत की आत्मा की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भूत, औरत की आवाज। भैया आपकी तबीयत सही है ना? आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें समझाया ही कहाँ है? इधर इतनी सी बात? अरे भैया फिर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मतलब आपका ये प्रोफेशनल ट्रेंड एक्टर भाई काम करवाएगा। आत्मा की आवाज मैं निकालूंगा। बॉबी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन ये काम करने की फीस होगी 5000 रुपए। तुम मुझसे पैसे लेगा? क्या है भैया, हम प्रोफेशनल एक्टर ना। हाँ तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? और क्या हम एक्टर लोग जब तक फीस लेते हैं, परफॉर्मेंस की आत्मा बाहर नहीं आती। परफॉर्मेंस की भी आत्मा होती है? हमारे में होती है। देखिए, फिर काम हो जाने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर ट्रेलर सुनो। कर लेगा, परफॉर्मेंस जरूर कर लेगा। प्रेमी सर के आने का टाइम हो गया और पता नहीं है मालिनी कहाँ रह गई। मालिनी! मिस्टर पंकज, घड़ी देखो, मैं बराबर 8 बजे आ गया हूँ। मैं जानता हूँ सर, आप वक्त के बहुत पाबंद हो। आपकी वाइफ नहीं दिखाई दे रही है कहीं? मैं यहाँ हूँ। ये आपकी वाइफ है? मैंने तो पहचाना ही नहीं। मैंने भी नहीं पहचाना। मालिनी आई है? भी ये इन टर्मिनल्स में प्लान चेक पे शामिल है। वही है। What a surprise! लेकिन हम आपको इससे भी बड़ी सरप्राइज देने जा रहे हैं। अच्छा?
आप अपनी वाइफ से सिर्फ कांटेक्ट करना चाह रहे थे ना? Please. हम आपको अपनी वाइफ से डायरेक्ट बातचीत करवाएंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट। नहीं, प्लेनचेट से ये पॉसिबल है ही नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि प्लान शीट से पॉसिबल नहीं है, तभी तो प्लान चेंज कर दिया। मालिनी अपने नए मेथड के जरिए आपको अपनी वाइफ से डायरेक्ट बात करवाएंगी। ये नई मेथड का नाम क्या है? क्रिस्टल चैट। प्लीज कम। उनको ना, हाँ ना, प्लीज कम सर। प्लीज सर। रेडी सर? आप आंखें बंद कीजिए। आप आंखें बिल्कुल खोलिए मत। अब हम आपकी वाइफ की आत्मा को इनवाइट करने वाले हैं। क्रिस्टल लेके आत्मा, मंत्र पढ़ती रात्मा, सुन ले हे परमात्मा, जल्दी भेजो आत्मा। आपका बीवी का नाम क्या है जी? शांति। शांति का आत्मा, शांति का आत्मा। मालिनी अय्यर कॉलिंग, प्लीज कम इन। शांति का आत्मा, प्लीज कम इन ओवर। प्लीज कम इन, प्लीज। शांति देवी का जल्दी लाइन दीजिए। ओवर। क्या है, क्यों बुलाया मुझे? ओह शांति, शांति तुम आ गई। शांति, शांति तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? नाटक मत करो, मतलब की बात करो। क्यों बुलाया है मुझे? शांति से मेरी बात सुनो। शांति, याद है हमारी शादी की पहली सालगिरह के दिन मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था? शांति, वो डायमंड नेकलेस तुम कहाँ रख गई हो? चाहिए वो नेकलेस उस चुड़ैल कामिनी को देने के लिए। शांति, शांति मर गई शांति। वो तो सबको पता है। सबको ये नहीं पता कि तुम्हारा चक्कर उस काली कलुटी कामिनी से चल रहा है। मेरे सामने तो उसकी बुराई करते रहते थे और मेरी पीठ पीछे उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। शांति सब सुन रहे हैं। शांति, हारने की शांति। आस्तीन की नागिन को मैंने अपना दोस्त समझा, उसका घर बसवाया और वो काली भैंस मेरे ही घर रही और मुझे पता भी नहीं चला। शांति अरे काहे की शांति, तुम दोनों ऊपर तो पहुंचो। मैंने नर्क के टॉर्चर डिपार्टमेंट से तुम दोनों के लिए ऐसा इंतजाम करवा के रखा है, नर्क की सारी रूहें कांप उठेंगी। क्या बोल रही तुम? अरे ये मुसीबत को भगाओ मिसेस सबरवाल, ये मुसीबत को भगाओ, ये मुसीबत को भगाओ, नहीं तो मैं भागता हूँ। बचाओ, बचाओ। नहीं चाहिए डायमंड नेकलेस, नहीं चाहिए। सर मेरे सिलेक्शन का क्या हुआ सर? अयो बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? पहले ये स्केटिंग बंद करो। सब गड़बड़ कर दिया तुमने। मैंने गड़बड़ किया? पिंकू ना, आपको इतना ओवर एक्टिंग और एक्स्ट्रा डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ ओवर एक्टिंग या एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं कही। वो काम मैंने बॉबी को दिया था करने के लिए। बॉबी, इतनी ओवर एक्टिंग और इतना एक्स्ट्रा डायलॉग बोलने की क्या जरूरत थी? अरे क्या ओवर एक्टिंग, मैं तो ठीक तरह से बात कर रहा था अपने डायरेक्टर के साथ। आप छोड़िए, आप बताइए आपके सिलेक्टर आए कि नहीं? मेरे सिलेक्टर आए और चले भी गए। चले भी गए? इसका मतलब वो आत्मा की आवाज तुम्हारी नहीं थी? नहीं। अयो पिंकू ना, इसका मतलब वो आत्मा की आवाज
आपकी भी नहीं थी? नहीं। तो फिर वो आवाज किसकी थी? पिंकू भैया, पिंकू भैया, उठो उठो उठो, सर्गी का टाइम हो गया है, उठ के कुछ खा लो। नहीं, रात को क्यों जगा रही हो? मैं खाना खा के सोया हूँ। ये रात नहीं है, सुबह होने वाली है। सर्गी का खाना खा लो क्योंकि आज आपका व्रत है। मुझे नहीं रखना व्रत व्रत। चलिए, वो नींद खराब ना कर पाई, सोने दे। जा पुत्र, तू भी जाके सोने। बाऊजी, क्या है? करवा चौथ। उससे बोल बाद में आ, अभी मैं सो रहा हूँ। इडियट, तूने करवा चौथ का व्रत रखा है। उठ के सर्गी खा ले। जाओ ना। टिंकू भैया, बीना भाभी, जल्दी उठिए, नीचे आइए, सर्गी का टाइम हो गया है। ओह गॉड, सुबह सुबह चिल्लाकर क्यों नींद खराब कर रही हो पम्मी? कह दिया ना कोई व्रत नहीं रखना, जाओ यहाँ से। तो ठीक है, सोते रहें फिर। सर्गी का टाइम निकला जा रहा है और चल बेटा हम लोग खाते हैं। जब पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। नहीं मदरिल्ला जी, हमारा पिंकू ना पूरा दिन भूखा रही और हम खाना खाए? नहीं, हम नहीं खाना खाएगा। आप खा लीजिए। कमाल कर रही है बेटा, आज तेरा पहला करवा चौथ है। मैंने इतने प्यार से ये सब बनाया था तेरे लिए और तू ही नहीं खाएगी तो छठ परा, मैं भी नहीं खाती फिर। तो मैं क्या प्रेम कौर जी, वो आज हमारी चाय आसाम से आ रही है क्या? रोशन पुत्र, अपने बाबूजी से कह दे आज करवा चौथ है, इन्हें भी व्रत रखना है। सुना बाबूजी? ओए खोते, लेकिन तू इतना खुश क्यों हो रहा है? और करके सारे मर्दों को व्रत रखना है और तू भी उसमें शामिल है। और पिंकू, ओ पुत्र, आज रात तक तुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिलेगा। मिनी प्रिंस, जल्दी, टाइम हो गया। ओ, ये लो पालिंदा जी, एक सेकंड पकड़। थैंक यू पुत्र, जिंदी रहो, लंबी उम्र हो। देखा प्रेम कौर जी, मुझे पता था मेरा बहू मेरा ख्याल रखेगी और इस घर में मेरा ख्याल रखने वाले और लोग भी हैं। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो गया, बस आ गया, भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज ब्रेकफास्ट में क्या है? आज ब्रेकफास्ट को ब्रेक है। टुडे ओनली फास्ट। क्यों? अयो बीना भाभी भूल गए, आज करवा चौथ है। ब्रेकफास्ट करने से फास्ट ब्रेक हो जाता है। So what? कल रात को मैंने कहा था ना कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। अयो, 3 बार नहीं रखने का, सिर्फ एक ही बार रखने का बीना भाभी। आप हर साल व्रत रखता है, इस साल भी व्रत रखो ना प्लीज। अरे पिछले साल हमने तो व्रत नहीं रखा था, फिर हमें क्यों भूखा रख रही हो? अरे सर्गी के वक्त मैंने भेजा था पम्मी को आप लोगों को उठाने के लिए। उस वक्त तो नींद बड़ी प्यारी थी, डांट के भगा दिया उसे। अब भूख हुआ? अरे वाह, हम लोग सोते रहे और आप लोगों ने अकेले अकेले सर्गी खा ली। मदरिल्ला जी, इनको बोलिए बेकार का इंतजाम ना लगाए। इंतजाम नहीं माननी, इल्जाम इल्जाम। हाँ वही वही, जाम जाम। हम लोग भी सुबह से कुछ नहीं खाए, आप लोग भूखा रहे और हम खाना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है? जिनको भूखे रहने का शौक है वो भूखे रहे, मैं चली खाना खाने। माननीय पुत्र, वो तो गई खाना खाने। कुछ होगा तो खाएगी ना। कमाल है, ना फ्रिज में कोई फ्रूट्स है, ना बटर है, ना ब्रेड है, कुछ भी नहीं है। अरे आइस तो होगी। क्या मैं आइस खाऊंगी? अरे खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको सिर पे रखो, दिमाग ठंडा करो और व्रत रख लो। नो वे रॉश, आप लोगों से जबरदस्ती व्रत नहीं रखवा सकते। हेलो, पिज्जा कॉटेज, मैं सबरवाल हाउस से बोल रही हूँ। मुझे 14 इंच का पिज्जा चाहिए, या विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज एंड टॉपिंग्स। हाँ, और गार्लिक डिप जरूर भेजना, जल्दी। हेलो, पिज़्ज़ा कॉटेज, हम सबरवाल के घर से बात कर रहे हैं। अब जो पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया वो कैंसिल कर दीजिए। जिन्होंने ऑर्डर किया उसका आइडिया चेंज हो गया, अब वो पिज़्ज़ा नहीं हवा खाएगी। नीचे आ गया, नीचे आ गया। अभी मैंने पिज्जा का ऑर्डर दिया था, किसने कैंसिल किया? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये ऑर्डर किसने कैंसिल किया, लेकिन ऑर्डर वापस भी तो दिया जा सकता है, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। और मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक मेरा पिज्जा डिलीवर नहीं हो जाता। सो एक्सक्यूज मी। ओए टिंकू, ओए पुत्र छेती कर यार, शोरूम जाने का टाइम हो गया है। आ गया बाबूजी, आ गया। चलिए अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मालिनी,
इन दोनों से कह दे आज के दिन कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। कमाल है यार ना, करवा चौथ के दिन घर से बाहर भी नहीं जा सकते। मम्मी जी बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है? आज शोरूम जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। बाहर से क्लाइंट्स मिलने आने वाले हैं मम्मी जी। हाँ, क्लाइंट आने वाले हैं, मुझे सब पता है। ये सब घर से बाहर जाके खाना खाने के बहाने हैं। अरे नहीं मम्मी जी, ये आइडिया तो हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। मगर ये आइडिया मदर इन लॉ जी के दिमाग में था। सॉरी फादर इन लॉ जी, सॉरी सेठ जी, आज आप लोग बाहर नहीं जा सकते। तुम दोनों घर पे बैठे रहो, मैं चला नेट प्रैक्टिस के लिए। सॉरी पिंकू ना। मदर इन लॉ जी, आप इनको बोल दीजिए आज नेट प्रैक्टिस के लिए बाहर नहीं जा सकते। अरे आज मेरा नेट प्रैक्टिस पर जाना बहुत जरूरी है मालिनी। हाँ, प्रैक्टिस के बहाने बाहर जाके बिरयानी खाएंगे। बाबूजी ये क्या है? इनका करवा चौथ और हमारा कर्फ्यू चौथ। आओ बैठो। आपका पिज्जा मैडम 150 रुपीज। You can keep the change. This is 200. थैंक यू। होते ये टेलीफोन पे ऑर्डर करने वाली बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई? नहीं आई। ओए पिंकू, ओए तेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? बाबूजी आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? यार मेरा तो भूख के मारे दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मालिनी, हॉट पिज्जा खाओगी? नो थैंक यू बीना भाभी। मम्मी जी, आपको तो पूछना ही बेकार है, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं अभी से खाने जा रही हूँ। Wow, my favorite toppings. I just can't resist. किधर है कॉकरोच? किधर है कॉकरोच? मैं सब समझती हूँ। अब बाबूजी करवा चौथ के दिन चेस खेलने की मनाही नहीं होती ना। आइए चेस ही खेलते हैं। तो रहने दे यार, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये हाथी भी चूहा नजर आएगा। मुझे टेस्ट कराना। मिनी, प्रिंस, यहाँ आओ पुत्र। ये क्या है पुत्र? घर में सबका फास्ट है ना, इसीलिए हमने बहुत सारा फास्ट फूड मंगाया है। बहुत अच्छा किया, क्योंकि फास्ट में फास्ट फूड खाना अलाउड होता है। नहीं, ये तो हमारे लिए है। हाँ नो प्रॉब्लम। देखो मैं तुम्हें अच्छा सा डॉल लेके दूंगा और प्रिंस तुम्हें अच्छा सा सचिन वाला बैट लेके दूंगा। लाओ तुम। तो चुप यार। यार ये तो इलेक्ट्रिक अलार्म की तरह बजने लगे, सारा करकट्ठा कर देंगे। रहने दे यार। बाबूजी देखो ना कैसे दिखा दिखा के फास्ट फूड खा रहे हैं। चल मिनी, अंदर चल के खाते। अगर इनकी नजर लग गई तो पेट में दर्द हो जाएगा। अरे कहाँ जाते हो? अरे खाने नहीं देते तो देखने तो दो कम से कम। इससे तो अच्छा होता कि हम सुबह उठ के सरगी खा लेते। सो तो हम बाद में भी सकते थे। सरगी मिल गया। साथ मिलके खाएंगे ना। दादी, मम्मी, चाची। खतरे की कंटियों। ओ बदमाशों, तुम कहाँ छुपे हुए थे? हमें पता है आप ऐसे कुछ करेंगे। सिर्फ इन दादी, मम्मी और चाची को बता दो। अरे बच्चों 50 रुपए की चॉकलेट कौन खाएगा? थैंक यू पापा। सिर्फ इन दादी और चाची को बता दो। चाचू की तरफ से भी 50 रुपए का चॉकलेट। थैंक यू चाचू। सिर्फ दादी को बता दे। एक मिनट, ये ले। ये दादा की तरफ से चॉकलेट के लिए 1 रुपया। 1 रुपया? इसे तो चौक आएगी, चॉकलेट नहीं। बाबूजी 50 रुपए दे दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। इस भाव से ये बुरा नहीं है। और बाबूजी अगर हम होटल में जाके खाएंगे ना तो इससे ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हाँ। अच्छा पुत्र, ये ले अपने दादा की तरफ से 50 रुपए। अब साल भर मत मांगना चॉकलेट के लिए पैसे। वो 1 रुपया तो देते जाओ यार। तुम लोग 50 और मैं 51 क्यों? दादाजी, चाचू और डैडी को किचन में एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स मिल गया है और वो उसमें से खाना खाने वाले हैं।
छुट्टी कर, ओके मारे जान निकल गई यार। वेट वेट, अरे क्या यार वेट कर करके यहाँ वेट कम हुआ जा रहा है। ओए, कच्ची पिंडी, कच्चे करेले। ओ जी, हम कुछ खा थोड़ी रहे थे, फ्री बैठे थे, सोचा देख ले कहाँ क्या रखा है ना पुत्र? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टिफिन रखी थी तो खोल लिया। वैसे सरगी का खाना गया कहाँ? हम सरगी वाला खाना सुबह ही भिखारियों में बांटते हैं। खोते, और सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था। हमसे अच्छे तो भिखारी निकले यार। वेरी बैड बाबूजी, हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग एक दिन के लिए भूखे नहीं रह सकते। ये तो अच्छा हुआ प्रिंस और मिनी ने हमें बता दिया, वरना ये लोग ये सब्जी सच्ची कच्ची खा जाते। डूब गए 51 रुपए। 51 नहीं बाबूजी, 151। हमारे पास एक और ताजा खबर है। मम्मी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। अय्यो भाभी भैया, कहानी में ट्विस्ट, कुछ करना पड़ेगा। यस, अभी हिंदी में। हाय भाभी। हाय। घूमने जा रही हो? नहाने जा रही हूँ। नॉट ऑब्वियस। भाभी, पता है मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? बर्गर? नो नो नो। पिज्जा? नो। तो फिर ये शैम्पू। ओह गॉड, यहाँ मुझे इतनी भूख लगी और तुम ये शैम्पू लाए हो? भाभी, ये ऐसा वैसा शैम्पू नहीं है, इम्पोर्टेड शैम्पू है। एलिजाबेथ टेलर, जूलिया रॉबर्ट्स, सब बड़े बड़े लोग यही इस्तेमाल करते हैं। मेरे फ्रेंड ने खास पेरिस से भेजा है। अच्छा, तो फिर तुम खुद इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? नहीं, उसने मेरे लिए 2 भेजे। एक तो मैंने मेरे पास रख लिया, दूसरा मैंने सोचा मैं घर में उसे दूंगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, जिसके बाल रेशम जैसे मुलायम हो, और वो तो आप ही हैं। You are 100% correct. Thank you, Bobby. थैंक यू तो आप तब कहेंगे जब आप ये शैम्पू यूज करेंगे, उसके बाद आपके बाल हमेशा के लिए सिल्की सिल्की हो जाएंगे। Bobby! Bobby, you idiot! ये तूने मुझे क्या दिया? तूने कहा इससे यूज करने से बाल सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाते हैं। हाँ कहा था, नहीं हुए? क्या हुआ? ये देखो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये किसकी चाल है, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं बाहर जाके ही रहूंगी। बीना, ऐसे बाहर मत जाना, वरना गली के बच्चे डर जाएंगे। नो फाइटिंग, नो फाइटिंग, नो फाइट। चाची, इतनी सारी डिशेस, क्या क्या बनाया है? अरे ये क्या करे? पूरी, छोले, पुलाव, खीर, हलवा, पनीर, पराठा और राजमा। चाची, करवा चौथ हर रोज क्यों नहीं आता? अयो प्रिंस, करवा चौक नहीं, करवा चौथ। करवा चोर नहीं बहू, करवा चौथ। करवा चौथ। चाची, मम्मी के बाल ठीक हो गए। मम्मी बाहर खाना खाने जा रही है। अयो बीना बेटा, तू कहाँ जा रही है? बाहर खाना खाने। आप लोगों ने मुझे रोकने का बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन मैंने भी 15 बार अपना सिर धोकर आखिर उस ग्लू वाले शैम्पू से छुटकारा पा ही लिया। अरे 15 बार सिर धोने के बाद भी तुम्हारे दिमाग से बाहर जाने की गर्मी शांत नहीं हुई? जी नहीं, क्योंकि मेरी भी जिद है कि आज मैं बाहर खाना खाकर ही रहूंगी। मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और बेटा, मालिनी, मेरा रास्ता छोड़ा बहुत हो चुका। वही तो हम भी बोल रहे हैं, बहुत हो चुका है। बस अभी थोड़ा सा बचा है। क्या मतलब? मतलब व्रत का पूरा दिन बीत चुका है, अभी बस आधा घंटा रह गया चांद निकलने में। उस आधा घंटे के लिए भगवान की बुक में अपना रिकॉर्ड क्यों खराब करना चाहती हो बीना भाभी? अब तो आप चांद देकर अपने चांद के साथ ही खाना खाओ प्लीज। नो वे। ओए वन वे पुत्र। मेरा मतलब बिना पुत्र जिद नहीं करते। और मालिनी बहू ठीक कह रही है। देखो ना बीना भाभी, तुम्हारा साथ देने के लिए बेचारे टिंकू भैया ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ पिया भी नहीं। देख बेटा, आधे घंटे की तो बात है, उसके लिए तो पूरे दिन की मेहनत पर क्यों पानी फेर रही है? बीना भाभी, हमने आपको पूरा दिन खाना खाने से और बाहर जाने से रोका, उसके लिए सॉरी, मगर ये सब हम जिद में आकर नहीं किया। ये हमारा पहला करवा चौथ है और हम दिल से चाहते हैं ये करवा चौथ हम अपने मदर इन लॉ जी और भाभी के साथ मिलकर रखें। प्लीज बीना भाभी, मान जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। भाभी, मान जाइए ना प्लीज। मान जाओ ना बीना भाभी, प्लीज। मम्मी प्लीज मान जाओ ना। मान जाना बीना भाभी। बीना मान भी जाना। ओए बिना पुत्र, बस सारा टब्बर कह रहे हैं।
उनता मान जा बिना मान जाओ ना। आओ जी, आप खामखा अपनी आंखों पर जोर डाल रहे। निकला हुआ चांद ठीक से नजर नहीं आता, आपको निकलता हुआ कहां से नजर आएगा? खोते वो इतनी कमजोर आंखें नहीं है यार मेरी। देख इतने अंधेरे में भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। चांद अभी तक नहीं निकला। ये इधर रखना बेटा। टिंकू यार तू इतने कॉन्फिडेंस से इतनी देर से इधर क्या देख रहा है? क्योंकि बाबूजी पिछले साल चांद इधर से निकला था। ये नहीं क्या पता निकलेगा कि नहीं। ओए साउंड आई। पैरी पहना। वो जिंदे रहो पुत्र। पंजी माफ करना, घूंघट में मैंने आपको पहचाना नहीं। पैरी पहना। अरे अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? वैसे आप है कौन? मालिनी तुम? देखा मदर-इन-लॉ जी, हमको बोला चेंज करो, जब चेंज किया खुद चेंज हो गए। हमको पहचाना ही नहीं है। You're looking wonderful. साडी मद्रासी नु पंजाबी नु हो गई क्यों नहीं? सदके जावा, पंजाबी सूट में तो मेरी बहू इतनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल चांद की तरह। अयो, नहीं मदर-इन-लॉ जी, हमको चांद मत बोलो। अगर चांद ने सुन लिया और नाराज होकर नहीं निकला तो हमारा करवा चौथ का व्रत एक दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। बोला चांद, चांद निकल आया। ये लीजिए जूस। अरे ये क्या बात हुई? तीनों कितने प्यार से आप लोगों को जूस पिला रही हैं और आप लोग ने मुंह फेर लिया। हमने मुंह नहीं फेरा पुत्र, कल से ये मुंह फेर के घूम रही हैं। देखो जी, आप मुंह इधर करो, नहीं तो मैं सबको 40 साल पहले वाला किस्सा सुना दूंगी। रहने दो प्रेम कौर जी। किस बात का किस्सा? ओ नहीं कुछ नहीं प्रेम कौर जी। ओ मैं भी भूल गया, तुसी भी भूल जाओ ना। I love you with love. नहीं जी तुसी रॉश, बीना, तुमने सबकी बात मान के ये व्रत रखा, उसके लिए थैंक यू। तुम्हारे लिए गिफ्ट वाउचर, अपने मनपसंद के शैम्पू जितनी मर्जी खरीद लेना। थैंक यू। अयो, सबका हो गया। पिंकू ना, आप भी जरा हमारे तरफ फेसिंग दो ना। ये जूस पी लो, हमको बहुत भूख लगी है, प्लीज। ओए खोते, ओ बिना गिफ्ट दिए जूस पी लेगा? बाबूजी वो गिफ्ट अब मैं नहीं दे सकता। क्यों यार, क्यों नहीं दे सकता? और छेती देना यार, भूख लगी है। हमारे लिए पंजाबी सूट लेके आया। अरे आओ, देखने दो। पट्टू साड़ी। सॉरी मालिनी, मैं गलत था। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का रिश्ता होता है। जब तुम अपनी पसंद मुझ पर नहीं थोपती तो मैं कैसे थोपूं? एक बात कहूं,
मुझे मेरी पट्टू साड़ी वाली मालिनी ही पसंद है। वही वाह, 5 मिनट पहले हम आपके हैं कौन, और अभी हम साथ साथ हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ये बात तेरी समझ में तब आएगी जब तेरी शादी होगी। अरे मियाँ बीवी के बीच नोक झोंक तो चलती रहती है ना पुत्र? यू आर राइट मदर इन लॉ जी। मम्मी, अगर हस्बैंड एंड वाइफ छोटे छोटे बातों को लेकर मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे ना, तो लाइफ में बहुत गड़बड़ है। ये खट्टी मीठी झोंक झोंक से प्यार बढ़ता है, गड़ता नहीं है। नोक झोंक। हाँ, वही तो बोला पिंकू, झोंक झोंक। नोक झोंक। इसका रिहर्सल हम अभी करेगा। झोंक झोंक। नोक झोंक। नोक नो झोंक। मालिनी पुत्र, इसकी रिहर्सल बाद में कर लेना। हमें भूख लगी है।